नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं किसकी एक जो वनस्पति को लेकर हम बात कर रहे थे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कई सारी ऐसी बातें बताई है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम बेस आपके लिए सूटेबल है, मतलब कहने का ये। तो आज हम बात करेंगे क्या कि जो राजस्थान की भौगोलिक वर्गीकरण, जो वनस्पति का भौगोलिक वर्गीकरण है, वो सामान्यतः दोस्तों आपके कितने भागों में किया गया है। वो आपको याद रखना है, कितने भागों में? 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जिसका आधार जो बनाया गया है वो तापमान, वर्षा और उच्चावच, इन 3 आधारों पर राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश को, जो वनस्पति जो है, वन है, उनको बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जिसका आधार क्या रखा गया? तापमान, वर्षा और उच्चावच। ठीक है। वो कौन से 5 भाग है? एक तो शुष्क सागवान वन, ठीक है, जिसको हम डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक आपके अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन, एक आपके हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है। और इसके अलावा आपके, जिसको मैं बोलूं मरुद्भिद, मरुद्भिद वन, या मैं बोलूं मरुस्थलीय वन। ठीक है। और एक मैं बात करूं दोस्तों, सदाबहार वन। इन वनों की मैं बात करूं तो इनके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आगे। थोड़ा ध्यान से रखना। देखो, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.87%, ठीक है, लगभग अनुमानित कितना? 7% के करीब कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में 58.19 से, जो लगभग 58% के करीब है, ठीक है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाता है, वो कौन से वन पाए जाते हैं? धोंक वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? धोंक वन पाए जाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं धोंक वनों के बाद, तीसरा आपके पतझड़ जो वन है, वो लगभग 28.42%, यानी कितना परसेंट के करीब? 28% के करीब जो वन है वो कौन से पाए जाते हैं? आपके पतझड़ वन। उसके बाद में आपके मरुस्थलीय वन, जिसको मैं बोलूं मरुद्भिद वन, कौन से? मरुद्भिद वन बोलूं, वो जो है लगभग 6.14% है, जो अनुमानित कितना है? 6% निकटवर्ती। ठीक है। वही मैं बात करूं कौन से? सदाबहार वन, जो सबसे कम राजस्थान में पाए जाते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। वो लगभग कितना? 0.38% है, जो सबसे कम है, यानी 1% के निकट है, यानी 1% के आसपास जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 भाग थे। आगे हम चर्चा करते हैं इसकी। ये मैंने आपको कुछ डायग्राम में समझाया है। मरुभूमि, या मैं बोलूं इसको मरुस्थलीय वन, ठीक है, जो कितना है? 6.14%। 6.14%। ठीक है। दूसरे आ गए आपके धोक वन, जो लगभग 58.19%, यानी 58% के करीब है। उसके बाद में पतझड़ वन आपके आ गए कितने? 28.42 या 28%। ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं कौन से? सागवान वन, जो लगभग कितने हैं? आपके 7%, यानी 6.87% के करीब। ठीक है। सदाबहार वनों की बात करूं तो सबसे कम, यानी 1% के आसपास ये देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं। अब देखो डिटेल में, सदाबहार वन। सदाबहार वन जहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा और देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं सदाबहार, यानी वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है। तो वो सदाबहार की श्रेणी में आते एक तरीके से। तो सदाबहार वन जहाँ पे वर्षा की जो है वो 150 सेमी तक होती है, और 150 सेमी तक की वर्षा कहाँ होती है? केवल माउंट आबू क्षेत्र में होती है। तो ये वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है? माउंट आबू में। लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इन वनों का योगदान राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1% से भी कम है, यानी कितना? 0.38%, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसके बारे में बात करूं, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, डिगिलप्टेरा, ठीक है ना। और इसके अलावा इसको, डिगिलप्टेरा का पूरा नाम क्या है? डिगिलप्टेरा आबू एंसिस, जिसको
अम्बतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बतरी। इसके अलावा जैसे बांस भी पाया जाता है, जामुन भी पाया जाता है, पलास भी, जिसको डाक भी बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। सागवान के जो फूल आते हैं वो वर्षा ऋतु में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, प्रश्न आया हुआ है। सागवान के फूल जो कब आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो सागवान जो वृक्ष है, ये अधिकतम ऊंचाई वाले, जैसे पहाड़ी इलाकों की मैं बात करूँ, पहाड़ों में, क्योंकि माउंट आबू में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, गुरु शिखर है, ठीक है, आबू पर्वत है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे ना। और यहाँ पे 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति, ये सागवान वन देखने को मिलते हैं। क्लियर बात? समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। सॉरी, सदाबहार वन है वो, सागवान नहीं है, सॉरी दोस्तों, कौन से हैं? सदाबहार वन है, बाय मिस्टेक, थोड़ा ध्यान रखना। ये है कौन से? सागवान वन। सागवान वनों में जो वर्षा होती है, लगभग 70 से 75 सेमी वर्षा होती है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7%। यानी राजस्थान में जो कुल वन क्षेत्र जो पाया जाता है उसका लगभग 7% है, जो 6.87% की मैंने आपको बता रखा। इसके अलावा जो ये वागड़ क्षेत्र में और हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वागड़ क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उसके बाद में बात करूं हाड़ौती में, आप सब जानते ही हैं, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो सागवान की स्थिति है, सागवान की जो ऊंचाई है, इन ये लगभग 245 से 290 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और इन वृक्षों की, सागवान वृक्षों की जो ऊंचाई दोस्तों, वो सदाबहार वन है, ये सागवान है। इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। और ये, इसमें वनस्पति में सागवान है, गूलर है, महुआ है, तेंदू, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, आप याद करो। महुआ से शराब बनाई जाती है, आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीजें, और ये औद्योगिक महत्व की दृष्टि से ये सदा सागवान वन बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक दृष्टि से सागवान वन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, थोड़ा याद रखना है आपको। क्लियर? आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करें क्या? पतझड़ वन, जहाँ पे वर्षा होती है लगभग 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना, 28.42%, यानी 28% भूभाग में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका विस्तार मेवाड़ क्षेत्र की बात करूं मैं, जिसे चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये देखने को मिलता है। वहीं मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में देखने को मिलती है। वहीं मैं बात करूं, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल है, सागवान है, शीशम है, खेर है, पलास है, आम है, चंदन है, ऐसे कई प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं इन पतझड़ वनों में। और ये जो वनस्पति है, जो वृक्ष है, ये फर्नीचर उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पतझड़ वनों में जो वनस्पति पाए, जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो फर्नीचर उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और आप याद रखना, जो रोहिड़ा है, उसको राजस्थान में मरु सागवान भी कहते हैं। रोहिड़ा को क्या कहते हैं? मरु सागवान या मरु टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु सागवान या मरु टिक भी कहते हैं। और मैं बात करूं क्या, इन वनों की जो ऊंचाई है, ये 6 से 7.5 मीटर इनकी वृक्ष, इन वनों में जो ये वृक्ष है, इनकी ऊंचाई है 6 से 7.5 मीटर की। और इनकी जो ऊंचाई है, ये 750, यानी 770 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां ये पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। और वहां वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेमी वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद को मैं धोक वन, सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में पाए जाने जो वाला जो वनों का भौतिक प्रदेश है, वो यही है, जो लगभग 58%, यानी 58.19% है, जहाँ वर्षा 30 से 60 सेमी तक हो जाती है। ये इसके अंदर अर्धशुष्क वाला भौतिक प्रदेश आता है, अरावली पूरा आता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, ऐसे कई क्षेत्र इसमें आते हैं। हालांकि इसमें वृक्षों की मैं बात करूं, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबूल है, केर है, खेर है, वो केर है, बेर है, धोंक है, ये सब देखने को मिलते हैं। और ये जो बबूल वगैरह, केर वगैरह जो मैंने बताया है, वो ईंधन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। आगे बात करें इसी चरण में क्या, कि जो मरुद्भिद यानी मरुस्थल में पाए जाने, जहाँ वर्षा कितनी होती है? 30 सेमी से कम होती है। कितनी होती है? 30 सेमी से तक होती है, इससे कम होती है। जो कुल जो क्षेत्र है उसका कितना, 6.14% क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, ये वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलती है? कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। ये हमने बात करने के बाद में मैंने आपके समकक्ष एक टेबल बनाई है, और वो क्या है, प्रशासनिक आधार पर वनों को 12 मंडलों में वर्गीकृत किया है। और सबसे बड़ा मंडल जो है,
सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो आपके सामने है, कौन सा है? जोधपुर मंडल, जिसमें लगभग गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। ठीक है। उसके बारे में छोटे जैसे काफी सारे, जैसे अजमेर में अजमेर है, बूंदी में बूंदी है, झालावाड़ में झालावाड़ है, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में भीलवाड़ा और टोंक, वो चित्तौड़ है सॉरी, और उदयपुर में राजसमंद और उदयपुर है, और सिरोही में भी एक ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना किसमें क्या है। तो ये आपके क्या है, जो 12 मंडल है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जोधपुर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया और बांसवाड़ा। टोटल मिलाकर 12 क्या है आपके मंडल देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा अगली क्लास में जो करेंगे आगे, वो हम बात करेंगे कुछ वनस्पतियों की। हालांकि वनस्पति वाला जो आपका है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जैसे कि पलाश, जंगल की आग कहते हैं उसको, ऐसे कई जो वनस्पति है, जैसे कि तेंदू के पत्ते मैंने बताया क्या, बीड़ी बनाने में ये कहाँ क्या पाया जाता है, उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो हम कल, यानी छोटी सी क्लास लेंगे कल, जिसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और कल ये वनस्पति वाला चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।